दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आज की बात कार्यक्रम के तहत हम हर बार एक नए विषय के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ आपके समक्ष आते रहते हैं, उसी तरह से आज भी हम इस अंक को लेकर हाजिर हैं और समाचार एकांश की ओर से प्रसारित किए जा रहे इस आज की बात के कार्यक्रम के आज के अंक को शुरू करते हैं। और सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान। एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र सर जी, जो कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना समिति के उपनिदेशक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की बात कार्यक्रम में आने के लिए। तो सर, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया है कि आज हम आयुष्मान भव अभियान पर बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आयुष्मान भव आखिर अभियान मोड में जो चलाया जा रहा है वो आखिर है क्या? देखिए कुलदीप जी, जब भी हम हिमाचल भारत की बात करें, हिमाचल की बात करें, हम बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, तो हमें सबसे पहले वो आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं जब भी उनके चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है हिंदुस्तानियों की, सनातन धर्म की, और कि वो आयुष्मान का हमें आशीर्वाद देते हैं। और आयुष्मान भव एक अभियान है जिसकी शुरुआत माननीय राष्ट्रपति महोदया ने 13 सितंबर 2023 को की थी। और इस अभियान के तहत जो है लोगों के घर द्वार जाकर उनको कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, और जो कि 17 सितंबर 2023 से आरंभ किया गया है और ये 100 दिन तक चलेगा। 31 दिसंबर 2023 तक इस पखवाड़े का अंत किया जाएगा। ये एक सेवा पखवाड़ा है जी। आपने सेवाओं की बात कही, तो इसके अंतर्गत किन किन योजनाओं को, या यूँ कहे कि किन किन सेवाओं की बात की जा रही है? सबसे सर्वप्रथम तो देखिए, मैं कहूँगा कि हमारे जो लोग हैं वो अस्पताल नहीं जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों की स्क्रीनिंग करवाने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए। जो सबसे पहले इसमें जो टारगेट रखा गया है आशा के द्वारा, फीमेल हेल्थ वर्कर के द्वारा घर घर जाकर नॉन कम्युनिकेबल जो हमारी डिजीज़ होती हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, उनकी जो है स्क्रीनिंग की जाएगी लोगों की आशास के माध्यम से। और जिनको ये दिक्कत रहती है फिर उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे अस्पतालों में भेजा जाएगा, ताकि बीमारी को हम पहले ही स्टेज पे पकड़ सकें, जो किसी को अगर कोई बीमारी होने वाली है। दूसरा, इसमें जो सेवा पखवाड़े में हम कहते हैं आयुष्मान भव जो कह रहे हैं, आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो चली है 23 सितंबर 2018 को, जिसका शुभारंभ किया गया था, उस योजना के तहत जो बचे हुए लोग हैं, अगर मैं बात करूं हिमाचल में लगभग 15,75,000 लोग इसमें पात्र हैं। उसमें से हिमाचल प्रदेश में जो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं 11,37,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उनको कार्ड इशू कर दिया गया है। लगभग 4.5 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो कि आइडेंटिफाई नहीं किए जा सके थे, तो उनको घर घर जाकर उनको उनका पंजीकरण करना है। आयुष्मान भव में जो हमारा प्रोग्राम है, जो कैंपेन जो चल रहा है, सबसे पहला कार्य तो ये करना है कि उनको जाके रजिस्ट्रेशन कराना है, पंजीकरण करना है, ताकि उन्हें उनके पास एक कार्ड हो आयुष्मान भारत का, और एक सुविधा रहे जब वो अस्पताल में जाएं तो उन्हें निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिल सके। जो दूसरा इसमें जो मैं बात करूंगा वो आभा की हम बात करते हैं कि लोगों की आभा इसमें घर घर जाके बनवानी है। आभा के बारे में विस्तार से बताइए। आभा आखिर क्या है, ये इससे कैसे रिलेटेड है, या ये आयुष्मान जन आरोग्य योजना से आयुष्मान भव जो कैंपेन है वो कितना अलग है? देखिए, जो हमारी आभा की हम बात करते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इसका पूरी जो फुल फॉर्म हम कहते हैं वो है। आपने आधार देखा होगा। आधार जब शुरू किया गया था तो लोगों में पहले था कि मैं आधार क्यों बनवाऊं, मुझे क्या ज़रूरत है आधार की। अगर हम आज आधार की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 100% से ज़्यादा सैचुरेशन है। मतलब हर एक हिमाचली का आधार बन चुका है। आप अगर मोबाइल का कनेक्शन लेने जाते हैं, आपको कोई कागजात नहीं देना है, कोई फोटोग्राफ नहीं देना है, जाके सिर्फ अपना अंगूठे का निशान आपने लगाना है, इमीडिएटली आपका मोबाइल कनेक्शन एक्टिवेट होकर आ जाएगा। बैंक में आप खाता खोलने जाते हैं, आप जाके अंगूठा लगाते हैं, सारी डिटेल आधार से आ जाती है और आपका खाता खुल जाता है। KYC आप करवाते हैं, ऑथेंटिसिटी एक होती है। वैसे ही अगर हम बात करें आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक डिजिटल क्रांति है कि ये स्वास्थ्य का आधार हम इसको कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जो हिमाचली है या पूरे भारत की हम बात करते हैं, हर एक व्यक्ति का आभा अकाउंट क्रिएट होना है। और आभा अकाउंट क्रिएट इसलिए किया जा रहा है, देखिए क्या है, अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई गांव का व्यक्ति है, कोई गरीब पर्सन है, अगर व्यक्ति है, अस्पताल में जाते हैं इलाज कराने के लिए, अभी वो ए अस्पताल में गया,
थोड़ी दिन के बाद वो बी अस्पताल में चला गया, फिर वो सी अस्पताल में चला गया। मैं अस्पतालों के नाम नहीं ले रहा हूँ, ABC से इनको मैं बता रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है, उसको राज्य के बाहर या डी अस्पताल में जाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जो ए अस्पताल में उसने इलाज कराया होगा, हो सकता है उसने उसकी जो कागज है अपने इलाज के, ट्रीटमेंट के पेपर हैं या अपनी जो रिपोर्टें हैं, जो टेस्ट कराए, वो गुम कर दिए हों, क्योंकि लोग संभाल के नहीं रखते हैं। या बी अस्पताल वाले गुम कर दिए, या सी अस्पताल वाले। अब वो डी अस्पताल में जो डॉक्टर उसको चेक करेंगे, पूछेंगे कि क्या आपने इलाज करवाया था, वो तो बता देंगे जी बुखार था, पेट में दर्द थी जी, उन्होंने ये दवाई दी, ऐसी नीली पीली गोली दे दी मुझे। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ नहीं होती है, गाँव के लोग होते हैं, या इवन अगर हम पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो हम खुद अपना हेल्थ रिकॉर्ड ध्यान से नहीं रखते हैं। ये जो आभा है, ये व्यक्ति का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखेगा। आभा के अगेंस्ट, जैसे मान लीजिए मैंने अपना आभा बनवाया है और मैं किसी भी अस्पताल में चले जाऊंगा आने वाले टाइम में, तो उस अस्पताल में मेरा जो भी मेरे टेस्ट होंगे वो सारे डिजिटली मेरे आभा के अगेंस्ट स्टोर हो जाएंगे, और जो भी मैंने मेडिसिन ली होगी वो भी आभा के अगेंस्ट स्टोर हो जाएगी। मुझे किस मेडिसिन से एलर्जी है, मैंने कौन सी दवाई खाई है, या मैं किस चीज़ का इलाज करवाया है, ये सारी चीज़ें मेरे आभा के अगेंस्ट स्टोर हो जाएगी और आभा के अगेंस्ट स्टोर होगी। अब सपोज कीजिए कि मैंने ए अस्पताल में इलाज करवाया, बाद में बी में चला गया। अब मैं बी अस्पताल में जब जाऊँगा, वहाँ के जो डॉक्टर होंगे वो मुझसे मेरे आभा के अगेंस्ट कंसेंट मांगेंगे कि आप कंसेंट दीजिए अपना रिकॉर्ड देखने की। वो कंसेंट मैं अपने मोबाइल से दूंगा, 1 2 3 नंबर से जैसे डायल करके देते हैं हम। आपने देखा ही होगा जो सिस्टम होता है हमारा फ़ोन में, अगर हम BSNL में कॉल करते हैं, 1 दबाइए, 2 दबाइए, 3 दबाइए, वैसे ही उसी सिस्टम से अगर किसी का अगर नंबर वाला फ़ोन होगा, बटन वाला फ़ोन होगा, तो IVR के थ्रू हो जाएगा। अगर किसी के पास स्मार्टफोन है तो वो स्मार्टफोन से उसको वो कंसेंट दे देंगे, और जितने टाइम के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, अगर मैंने अपना रिकॉर्ड अपने चिकित्सक को दिखाना होगा तो वो कंसेंट देखेगा और उनके अकाउंट के अगेंस्ट वो रिकॉर्ड उनको दिख जाएगा। अब आप कहेंगे कि उनको कैसे नजर आएगा? जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हम कहते हैं, नर्सिस हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनके भी अलग से हेल्थ प्रोफेशनल आईडी क्रिएट की जा रही है। उस हेल्थ प्रोफेशनल आईडी के अगेंस्ट उनको वो रिकॉर्ड नजर आ जाएगा, उस व्यक्ति का रिकॉर्ड नजर आ गया, उनको पूरा रिकॉर्ड वो दिखेगा, और उसके बेस पे ही वो फर्दर उसका ट्रीटमेंट आगे डिसाइड करेंगे। और वो जो ट्रीटमेंट हुआ, अब देखिए सपोज कि डायग्नोस्टिक किसी का होना है तो डायग्नोस्टिक के लिए कहेगा कि अल्ट्रासाउंड करवा के आइए। और वो जो लैब है वो भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ी जा रही है। वहाँ लैब में ऑटोमेटिकली वो जानकारी चली जाएगी कि इस व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड होना है। जो व्यक्ति वहाँ जाएगा वो नंबर वहाँ डालेंगे और उसका अल्ट्रासाउंड करके वो रिपोर्ट उसके आभा के अगेंस्ट अपलोड होकर उस व्यक्ति के अकाउंट में जुड़ जाएगी। यानी कि आभा के जरिए पूरा जो इलाज का एक प्रोसेस है वो एक यूनिफाइड तरीके से एक ही कार्ड के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल, एक ही कार्ड। आभा एक कार्ड होगा या फिर कोई नंबर होगा, क्या होगा? देखिए, आभा एक नंबर है, ये ई कार्ड भी है, और इसको प्रिंट करके भी आप रख सकते हैं। ये व्यक्ति की सुगमता के ऊपर है कि अगर उसको जैसा अच्छा लगे वो उसको रख सकता है। इसको मोबाइल में स्टोर करके भी रख सकते हैं और प्रिंट करके भी आप रख सकते हैं। जी, ये जो जन आरोग्य योजना में है, तो ये जो कार्ड है ये कैसे बनाए जाते हैं और इसके माध्यम कोई और भी हैं बनाने के? जो देखिए, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो बात हम कर रहे हैं आयुष्मान भारत के अंतर्गत, पहले बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का वर्जन 1.0 था, जो कि 13 सितंबर तक चल रहा था, जिसमें कि व्यक्ति को कार्ड बनाने के लिए लोक मित्र केंद्र में जाना अनिवार्य होता था या पंजीकृत अस्पताल में जाके वो कार्ड बना सकते थे। अभी भारत सरकार ने बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम 2.0 लॉन्च कर दिया है 13 तारीख के बाद, जो कि 17 सितंबर से एक्टिवेट भी हो गया है। अब उसके माध्यम से आयुष्मान ऐप, यदि व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फ़ोन है या एप्पल वाला जो iOS फ़ोन हम कहते हैं, उसमें वो एंड्रॉयड में या iOS में वो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, iOS पे भी है। उस ऐप को वो डाउनलोड करते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर उसमें डालेगा और उसको वो OTP आएगा। OTP उस व्यक्ति को आ गया, जब वो OTP करके उसमें वो लॉगिन कर जाता है। उसके बाद वो अपने आधार नंबर से अपने कुछ डेमोग्राफिक डिटेल होती है, जिसमें कि गांव का पता होता है, क्षेत्र होता है, गांव का नाम होता है, वो भर के, या उसके पास अगर फैमिली आईडी, अगर हाउस होल्ड आईडी हम SCCC की कहते हैं, या RSBY की आईडी अगर वो अवेलेबल है, वो उसको डालते हैं। उसके बाद उसकी डिटेल खुल जाती है। अगर उस परिवार में से किसी एक व्यक्ति ने भी आयुष्मान के अंतर्गत पहले कार्ड बनवाया होगा, तो वो व्यक्ति अपने परिवार के बाकी सदस्यों को आयुष्मान भारत में कार्ड बनाने के लिए अप्लाई कर सकता है। अब एक अच्छी बात देखिए, इसमें बताता हूँ, जो इसमें नया जो किया गया है कि उसने वो अप्लाई किया, आधार से OTP के माध्यम से OTP उस रजिस्टर्ड मोबाइल पे आता है और वो OTP जैसे डाला, eKYC उस व्यक्ति का हो गया।
जी। ई केवाईसी उस व्यक्ति का हो जाता है अगर वो ई केवाईसी और जो सोर्स डिटेल है, डेटाबेस में जो डिटेल है, अगर वो 80% से ज़्यादा मैच कर जाती है तो वो कार्ड ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है। जी। विद इन एक या 2 मिनट के अंदर वो कार्ड ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है और वो व्यक्ति उस कार्ड को डाउनलोड कर देता है। तो ये उसका आयुष्मान भारत का कार्ड इमीडिएटली बन जी गया। सर, अगर देखिए ये तो आपने कही एक ऑनलाइन प्रोसेस जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर बात करें एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति की, अल्प शिक्षित व्यक्ति की अगर हम बात करें तो उसे इस योजना के तहत कार्ड बनाने में, इसको अप्रूव करवाने में कितना समय लग सकता है? देखिए, जो एक अनपढ़ व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा, क्योंकि कई लोग बेचारे हैं जिनको कि एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इन एंड्रॉयड को चला नहीं सकते हैं इतनी ज़्यादा ऐप्स, तो वो नज़दीकी जो भी हमारे पंजीकृत अस्पताल हैं, हिमाचल प्रदेश में 287 अस्पताल पंजीकृत है इस योजना के अंतर्गत, नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जा सकते हैं। वहाँ पे जो प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र हमारा है, उनकी आईडीज़ क्रिएट की गई है, वहाँ पे जाके वो कार्ड बनवा सकता है। इसके अलावा जो हमारे लोक मित्र केंद्र हम बात करते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, उनकी आईडीज़ अभी क्रिएट की जा रही है और बहुत जल्दी आने वाले 4 से 5 दिन के अंतर्गत लोक मित्र केंद्र भी इसमें ऑनबोर्ड हो जाएंगे, वहाँ पे भी जाके वो कार्ड बना सकते हैं। और दूसरा, एक बीच में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि अगर 80% से ज़्यादा मैच आ जाता है तो कार्ड ऑटो अप्रूव हो जाता है। अगर वो मैच किसी कारणवश 80% से कम रहता है तो हमारी एक एजेंसी है, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी, वो उसके लॉगिन में जाता है अप्रूव होने के लिए, वहाँ से वो रिकमेंड करते हैं अप्रूव या अगर वो अप्रूव कर देते तो अप्रूव हो जाता है, अगर रिजेक्शन रिकमेंड करते हैं तो जो स्टेट हेल्थ एजेंसी है, एचपी स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी, वहाँ पे वो कार्ड आ जाता है और प्रोसेस होता है। और इसके लिए आधे घंटे का समय निर्धारित किया गया है इस तरह के अप्रूवल के लिए। वैसे तो स्वतः ही अप्रूव हो जाता है, अगर 80% से ज़्यादा मैच हो गया तो कार्ड उसका इमीडिएटली बन जाता है, वो डाउनलोड कर सकता है। और अगर वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जाता है तो 30 मिनट का समय इसमें निर्धारित किया गया है। जी, जैसा कि हम जानते ही हैं कि आयुष्मान भारत योजना पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हेल्थ को कवर करने वाली एक योजना है, तो इसी के अंतर्गत ये जो डिजिटल मिशन की जो है बात की जा रही है, उसके बारे में कुछ बताएं। जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि आभा क्या है, ये क्यों ज़रूरी है हमारे व्यक्तियों के लिए, कि क्यों बनवानी चाहिए। सेकंड, दूसरी चीज़ें इसमें एक चीज़ ये है कि जो हमारे अस्पताल हैं, जहाँ पे लोगों का इलाज होता है, चाहे हम इसको सरकारी अस्पताल कहें या निजी क्षेत्र के अस्पताल कहें, उन सभी अस्पतालों को भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पे ऑनबोर्ड किया जा रहा है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो लगभग 3948 अस्पतालों को इसमें ऑनबोर्ड कर दिया गया है, जिसमें कि 225 के करीब सरकारी निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं और बाकी हमारे सरकारी क्षेत्र के अस्पताल हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो हेल्थ प्रोफेशनल हमारे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, उनको भी इसमें ऑनबोर्ड किया जा रहा है और फार्मासिस्ट हैं। लगभग 1400 के करीब इसमें हिमाचल में किया जा चुका है ऑनबोर्ड। और इसमें सभी को ऑनबोर्ड करने का कारण ये है कि अभी देखिए कि अब सपोज़ कीजिए कि कोई पेशेंट इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में शिमला में इलाज करवा रहा है, उसको रेफ़र कर दिया जाता है या वो मैक्स चला जाता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे जाके वो ट्रीटमेंट करवाता है। अब देखिए उस व्यक्ति का आभा बना हुआ है, राइट, उस व्यक्ति का आभा बना हुआ है और मैक्स अस्पताल भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पे ऑनबोर्ड हुआ है, आईजीएमसी भी ऑनबोर्ड है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे दर्शकों को ये। अब वो व्यक्ति जब मैक्स हॉस्पिटल में उसका रिकॉर्ड के बारे में जब जाना जाएगा कि आप अपना डिजिटल रिकॉर्ड दिखाइए, तो अपनी वो कंसेंट देंगे। अब वो रिकॉर्ड आईजीएमसी के सर्वर पे है। अब ये दोनों चैनल कैसे बात करेंगे, मैक्स अस्पताल और आईजीएमसी? थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हम इसे कहते हैं, एपीआई के थ्रू, ये एबीडीएम के पोर्टल के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं। जब वो रिक्वेस्ट करेगी, मैक्स के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी, आईजीएमसी के पोर्टल को हिट करेगा और स्पेसिफिकली उसी पर्सन का वो रिकॉर्ड उठ के वहाँ जाएगा, उसी व्यक्ति का उतने समय के लिए। ये एक सुविधा हो गई, उस नए अस्पताल के लिए भी सुविधा हो गई जो उस मरीज को देख रहा है कि पहले क्या इलाज करवाया है, और मरीज के लिए भी ये सुविधा होगी क्योंकि उसको वो टेस्ट वगैरह दोबारा नहीं करवाने पड़ेंगे। तो ये खासियत है हमारी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। और एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिए जो आभा जो बनता है वो किस तरह से बनता है। अगर हम बात करें तो एक पोर्टल है इसका, भारत सरकार का है, healthid.abdm.gov.in। इस पे जाके कोई भी व्यक्ति अपने आधार की सहायता से आभा को बना सकता है। ओटीपी उसको आएगा। देखिए आधार की अगर हम बात करते हैं, कितना फायदेमंद आधार हो रहा है कि यहाँ पे भी हमारा आधार उपयोग में लाया जा रहा है, क्योंकि आधार से उसकी डेमोग्राफिक उठ के आ जाती है, सारी डिटेल, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ वगैरह सारी ऑटोमेटिकली आ जाती है। वो आभा उसका आधार के बेस पे वो बन जाता है, वो भी यूनिक आईडी है।
और अगर कोई व्यक्ति खुद स्वयं आभा बनाना नहीं जानता है तो हमारी जो आशा है, जो अभी आयुष्मान भव जो अभियान है उसके तहत जो घर घर जा रही है ये सभी आशाएं, और फीमेल हेल्थ वर्कर जो हमारे हैं तो वो आभा लोगों की बना के दे रही है, उनको सहायता कर रही है इसमें। और अगर कोई अस्पताल इसके ऊपर ऑनबोर्ड होना चाहता है तो हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री हम इसको कहते हैं, hfr.abdm.gov.in पे जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रोफेशनल इसमें रजिस्टर होना चाहता है तो उसको हम हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री कहते हैं, hpr.abdm.gov.in पे। और एक और मैं आपको प्रोफेशनल, माफ कीजिएगा, हेल्थ प्रोफेशनल से आपका क्या तात्पर्य है? कौन लोग इसमें? देखिए, हेल्थ प्रोफेशनल हमारे मुख्यतः चिकित्सक इसमें आते हैं, जो हमारी नर्सें हैं वो आते हैं, फार्मासिस्ट हैं जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को सेवाएं जो दे रहे हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूं, देखिए जो एबीडीएम जो सहायता करेगा आने वाले समय में, जो डिजिटल मिशन की हम बात करते हैं, वो ये है कि अभी एट प्रेजेंट रिपोजिटरी हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है, डेटाबेस नहीं है जो ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये डॉक्टर जेन्युइन डॉक्टर है। आजकल आपने देखा होगा कई झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं, नेट पे कई डिटेल अवेलेबल होती है। अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो नेट पे आपको कई तरह के प्रोफाइल वाले डॉक्टर मिल जाएंगे, उस पर विश्वास हम नहीं कर सकते हैं। जो एबीडीएम है हमें ये विश्वास दिलाएगा क्योंकि वो ऑथेंटिक है। जब भी इसमें कोई डॉक्टर अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो कंसर्न्ड जो हमारी काउंसिल होती है, मेडिकल काउंसिल होती है, वहाँ से वो अप्रूव होता है कि यहाँ पे ये रजिस्टर्ड है डॉक्टर हमारे पास या हेल्थ प्रोफेशनल। और जो भी हमारे क्या बोलते हैं, अगर वो सरकारी अस्पताल में लगे हुए हैं तो वो अप्रूव होने के लिए हमारे पास आता है, सरकार के पास वो अप्रूव होने के लिए आता है, वो सरकार से अप्रूव होता है। तो वो एक ऑथेंटिक डेटाबेस है डॉक्टरों का कि ये सच में डॉक्टर हैं जो कि लोगों को सेवाएं दे सकते हैं। और लोग अगर उसमें ढूंढना चाहें आने वाले समय में तो पूरे भारत के जो डॉक्टर होंगे, हेल्थ प्रोफेशनल होंगे, वो उसमें उनको नजर आ जाएंगे, जहां पे भी जाके वो इलाज ले सकते हैं। तो आभा की जब हम बात कर रहे थे सर, देवेंद्र सर ये बताइए कि जो आभा कार्ड मान लेते हैं, जो आभा है, क्या वो सभी कार्ड होल्डर के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, या फिर वो सिर्फ उन बचे हुए लोगों के लिए अनिवार्य होगा जिनकी आप बात कर रहे थे कि जो रह गए थे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड है जी, वो सिर्फ बचे हुए लोगों के लिए है, जो लगभग 4,58,000 लोग हैं, जो कि लक्ष्य है हमारा कि हमें 100% लोगों को कार्ड देना है ताकि उन्हें जब वो इलाज लेने के लिए जाएँ तो उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। सेकेंडली, जो बात आभा की आपने कही कि ये किसका बनाना है किसका नहीं बनाना है, बिल्कुल जी, ये जितने हमारे लोग हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है प्रदेश की, उनका सभी का बनाना है। अभी जो एट प्रेजेंट जो वर्तमान में जो टारगेट किया जा रहा है, 5 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों को इसमें टारगेट किया जा रहा है जिनका ये आभा का कार्ड बनना है। बाद में बच्चों को इसमें किया जाएगा। कारण ये है कि जो बच्चों के जो EKYC होता है, जो थंब होता है, वो 5 वर्ष के बाद जो है अपडेट किया जाता है और 10 वर्ष के बाद भी अपडेट किया जाता है। तो अभी एट प्रेजेंट हम 5 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को इसमें टारगेट कर रहे हैं और उन सभी का ये आभा बनना है जी। ये जब से अभियान शुरू हुआ है देवेंद्र सर, तो तब से अभी तक हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो कितने आभा बन चुके होंगे? 17 सितंबर से जो इसका शुभारंभ इसका वैसे 13 सितंबर को कर दिया गया था, लेकिन जो एक्चुअल में जो इसमें कार्यवाही की गई है, लोगों के घर जाके जो कैंपेन चलाया गया है, वो 17 सितंबर भारत सरकार ने जो डेट रखी थी उसके बाद से इसको शुरू किया गया है। 17 सितंबर से लेके अगर आज मैं दोपहर तक की बात करता हूँ तो 6,84,000 लोगों के आभा हिमाचल में बन चुके हैं। 6,84,000 लोग? हाँ जी। और अगर हम ओवरऑल करें, इन टोटल करें, क्योंकि आभा पिछले साल से हम बना रहे हैं, तो 27,49,000 लोगों के आभा बन चुके हैं। अगर हम बात करते हैं सेंसस 2011 तो उसके हिसाब से लगभग 68 लाख की पॉपुलेशन हमारी है जी। अगर जो ग्रोथ रेट की हम बात करते हैं, जो फॉर्मूला लगाया जाता है, लगभग 77 लाख की पॉपुलेशन हमारी है। तो अगर हम इसको देखें उस 77 लाख की पॉपुलेशन में से, तो लगभग हमारे 62 से 63 लाख आभा बनने हैं, जो कि 5 वर्ष की आयु से अधिक लोग हमारे प्रदेश में हैं। अच्छा जी, अगर जब हम बात कर ही रहे हैं तो
देखा जाए तो आयुष्मान भारत के सफलतापूर्वक मैं कहूँगा 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए थे, इसके 5 वर्ष हमने पूरे कर लिए हैं। इन 5 वर्षों में आपने इस कार्यक्रम को देखा है, आपने इसके तहत लोगों को इसके फ़ायदे उठाते हुए देखा है। एक वो आंकड़ा भी हमारे दर्शकों को आप बता दें कि इन 5 वर्षों में केवल हिमाचल प्रदेश के कितने लोगों ने कितनी धनराशि का इसमें फ़ायदा जो है, लाभ जो लिया है, अगर वो कुछ बता सकें। देखिए, हिमाचल हमारा हेल्दी स्टेट है। पहले तो अगर हम बात करें कि लोग आते हैं कि पहाड़ों में जाएं, थोड़ा यहाँ का वातावरण भी शुद्ध है, अच्छी बात है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो लगभग 2,26,000 लोगों ने पिछले 5 वर्षों में 281 करोड़ का 2,81 करोड़ का निःशुल्क इलाज पंजीकृत अस्पतालों से लिया है, जिसमें कि प्रदेश के बाहर 40,000 लोगों ने लगभग 20 करोड़ रुपए का इलाज प्रदेश के बाहर लिया है। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत तो पूरे भारत में कहीं पे भी इलाज करवाया जा सकता है, और प्रदेश के बाहर के लगभग 2,300 लोग हैं। और इसके अगर हम पैसे की बात करें तो लगभग 5 करोड़ रुपए का इलाज प्रदेश के बाहर के लोगों ने हिमाचल में आके लिया है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए, यह आंकड़ा वर्ष दर वर्ष बढ़ता रह रहा है, जो इलाज की अगर हम बात करते हैं जी। वर्तमान वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें, अभी वित्तीय वर्ष का हमारा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से शुरू होता है, तो अभी 6 से 7 महीने हुए हैं, और इन्हीं 6 से 7 महीनों में लगभग 40 करोड़ का इलाज आयुष्मान भारत के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लोगों ने निःशुल्क चिकित्सा का लाभ लिया है। देवेंद्र सर जी तो चाहता है कि ये बातें यूं ही बरकरार रहे, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी है और वक्त की ज़रा सी कमी है। तो आप हमारे साथ आज स्टूडियो में आए और इस ज़रूरी विषय पर हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा की, उसके लिए देवेंद्र सर आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की बात कार्यक्रम में आयुष्मान भारत पर योजना पर और आयुष्मान भव अभियान पर चर्चा का ये दौर हमारा समाप्त होता है, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।